हेलो एवरीवन, आप लोग को रवि क्लासेस में स्वागत है। हमें आशा है कि आप लोग को पढ़ाई जो अच्छी तरह से चल रही होगी। पिछले क्लास में जो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में यानी रियल नंबर के बारे में जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें से हम लोग आज जो 25 से नेक्स्ट यानी 25 से आज हम लोग 50 तक कंप्लीट करेंगे। अभाज्य संख्या का जो हम लोग जो पढ़े थे उसमें आप लोग जो था थ्योरी क्वेश्चन तथा 5 नंबर जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से जो था डेली प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि रिवीजन आपके हमेशा बना रहे, दिमाग में बना रहे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 तक से स्टार्ट करते हैं। 26 से हम लोग स्टार्ट करते हैं तब देखते हैं 26 क्या है। 91 का अभाज्य गुणनखंड जो होता है बोल रहा है। 91 का अभाज्य गुणनखंड 63 91 यानी 91 को हम लिख सकते हैं 13 यानी 7 गुण 13 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका ये 91 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 121 का जो था मान क्या होगा। 121 का मान 121 का जो था किसका मान होता है। तो हम देखते हैं 121 जो था किसका मान होता है। तो 121 आपका जो था 11 का स्क्वायर होता है 121। आगे 121 हो गया 1/2 हो जाएगा अंडर रूट। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से आपको 11 हो जाएगा यानी अंडर रूट जीता है यानी 121 का मान क्या हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 15 और 20 का एचसीएफ निकालना है। 15 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो हम चलते हैं 15 और 20 का एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर 15 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो हम देखते हैं कि तो 15 से 20 में भाग देते हैं। तो 15 कम 15 हो जाएगा आपका। तो यहाँ आपका 5 बचेगा। फिर 5 से 15 में देते हैं, भाग देते हैं। तो 15 3 मरतबा आपका जो तक कट जाता है। 15 पूरी तरह से कट जाता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 5 आपका जो बचा है ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो हम देखते हैं ऑप्शन में एचसीएफ क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका इसके अनुसार सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न आपको 30वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन जो है परमेय संख्या है। आप लोग को बताना है इसमें कौन परमेय संख्या है। तब परमेय संख्या हम जानते हैं कि जो P/Q के रूप में होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा क्योंकि रूट आपका 17 एक जो था अपरमेय संख्या ये गलत हो गया। √5 एक अपरमेय संख्या ये भी गलत हो गया। और एक पाई एक अपरमेय संख्या है ये भी आपको गलत हो गया। आपको नोट में भी लिखाए थे कि पाई क्या है एक अपरमेय संख्या है, लेकिन जब 22/7 है एक परमेय संख्या है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 49 का अभाज्य गुणनखंड। 49 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो 49 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह 49 का जो होता है अभाज्य गुणनखंड करते हैं 49 के 7 में चला जाएगा 7 7 49 यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एचसीएफ 12 और 18 का निकालना है। 12 और 18 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 12 और 18 का यानी फिर उसी तरह से हम लोग भाग देकर निकालते हैं। 12 18 12 एक 12 और यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर 12 6 दूने 12 यहाँ आपका यानी पूरी तरह से कट गया। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 6 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ यानी महत्तम समवर्तक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या पूरा एचसीएफ पूछ रहा था। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एचसीएफ आपका 6 हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देखते हैं एचसीएफ
HCF आपका क्या हो जाएगा, यानी 6 यहाँ को देखने को मिलेगा। यहाँ हम लोग 6 आ गया था 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम ऑफ 6 और 15 का है। 6 और 15 का आप लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप लोग इसी तरह से निकालेंगे, 6 और 15 का है। 6 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 मरते 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 15 15 15 दूनी 30, तो 30 आपका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, 3/8 का दशमलव प्रसारण है क्या होगा, ये बताना है आप लोग का। तो 3/8 का दशमलव प्रसार, तो चूँकि हम जानते हैं कि दशमलव प्रसार निकालने के लिए कि आपका हर को जब हम जो अभाज्य गुणनफल करते हैं तो यह आपको 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में, या 2 गुने 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में अगर हो मिले तो यह शांत हो जाएगा, नहीं तो अशांत हम उसको बोलेंगे। हम देखते हैं 8 का अभाज्य गुणनफल करते हैं, 8 2 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी यह 2 के पावर 3 और यह 2 के पावर m के पद में मिल गया है, तो हम बोल सकते हैं यह आपका हमारा शांत हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 एक क्या है। 13 एक की अभाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या या सम संख्या या पूर्ण संख्या। तो 13 हमारा एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। फिर इसी बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, √2 एक क्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि सिद्ध किए थे भी, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इतना का जो था इसके यानी 0.375 जो था बटा में, यानी इसको लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो 3 को 0 आएगा, 3 को 0, 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 7 35 हो जाएगा, 2 पचरे 25 75 हो जाएगा। आइए 5 ये 5 दूना 10 यानी 200 हो जाएगा, 200। फिर यहाँ से हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, तब 5 से डिवाइड करते हैं तब 15 पचे 75, तो आपका 15 हो जाएगा। और ये आपका 5 के 20 यानी 40 हो गया, यानी 15 बटा में 40। फिर इसको 5 रहे तो 15 और 5 8 40, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया 3/8। तो आपका 3/8 जहाँ होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका 3/8 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। उसी तरह से हम करेंगे कि जो 5/7 में जो था उसका जो था 7 है और जो आपका हर है, इसका जो था जब गुणनफल करेंगे तो यह अगर आपको 2 के पावर m के रूप में या 5 के पावर n के रूप में या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में अगर मिल जाए तो यह है शांत दशमलव, नहीं तो अशांत आवृत्ति बोल सकते हैं। तो ये 7 जो था 7 कभी आपको 2 के पावर m या 2 के पावर या 5 के पावर n के रूप में नहीं मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं यह एक अशांत आवृत्ति का है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से 72 का अभाज्य जो था गुणनफल क्या होता है। तब 72 का अभाज्य गुणनफल करते हैं, आप लोग 72 का अभाज्य गुणनफल करिएगा तो यहाँ पर देखते हैं 2 मरते लगाते हैं, तो 2 छक्के द्वितीय 6 होता है, द्वितीय 6 हो जाएगा, सॉरी द्वितीय 6 2 छक्के 12 यानी 36 दुना 72। फिर 2 मरते करते हैं, 18 दूनी 36, फिर 2 मरते 9 हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। इसको छोटा कर लेते हैं 1 मिनट। हाँ, तो आपका क्या था, आपका जो था 72 का अभाज्य गुणनफल निकला था। तो 2 मर्त लगाते हैं, तो यहाँ से द्वितीय 6 और 2 छक्के 12 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 18 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 मर्त लगाते हैं तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 मर्त से हम 3 तिया 9। अब इसका जो था लिख लेंगे, 2 के पावर आपका क्या हो जाएगा 3 और 3 के पावर 2,
तो अभाज्य गुणनखंड आपका 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 जो जिसमें होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, तो ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये इसका आपका सही होगा। फिर ये क्या है, एक ना तो भाज्य है और न ही संयुक्त है, ये पिछले क्लास में भी। फिर वर्गमूल जो था 25 का वर्गमूल क्या है, 25 का वर्गमूल हम निकालते हैं तब 25 आपका 5 का वर्गमूल होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं। 2 के पावर 3 को हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 3 2 के पावर क्यूब आपका 8 होता है। इसी तरह से 3 के पावर यानी स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा यानी। फिर इसी तरह 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर आप लोग को याद करके रखना है। देखिए स्क्वायर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो 81 हो जाएगा। फिर 2 के पावर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ 2 के पावर 8 क्यों -8 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखते हैं, नहीं ये गलत हो गया, सॉरी -8 ही होगा, क्योंकि 2 के पावर -2 के पावर क्यू है, तो जो यहाँ आपको जो है पावर में आपका और नंबर है, और नंबर रहने के कारण हम इसको जो है प्लस नहीं लेंगे, ये हमेशा माइनस में होगा। तो 2 के पावर आपका क्या है, क्यू है, तो ये आपका -8 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2 के पावर आपको क्या 2 के पावर -2 के पावर अगर 2 के पावर 4 करते हैं तब आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, लेकिन प्लस में हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि आपका सम संख्या है। या आप -2 के पावर 2 भी कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4 केवल हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, क्योंकि यह पावर में आपका इवन नंबर है। इसलिए आपका जब इवन नंबर हो तो माइनस जो होता है आपका हट जाता है। फिर उसके बाद 46 देखते हैं। 4 के क्यूब गुने 2 के स्क्वायर, तब ये किसके रूप में होगा, तो 4 गुने 4 लिखिएगा आप। फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा 4 से, तो 4 का 4 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 और 4 से गुना करिएगा, यानी 64 गुने 4 करिएगा, तो 4 चौके 16 के 6 और 6 4 के 24, 24 से 1 25, यानी 256 हो जाएगा। और यहाँ आपका 256 किसका होता है 256 किसका वर्गमूल होता है, यह आपका 16 का वर्गमूल होता है। फिर 5 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 5 का आपका 25 प्लस 9, तो आप लोग जोड़िएगा 9 5 14 यानी 4 और 2 1 3 यानी 34, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 34। फिर इसी तरह से 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का आपका होता है। फिर वर्गमूल से पूछ रहा क्वेश्चन 144 किसका होता है, 12 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि इसका किसके पद में लिख सकते हैं, तो इसको हम 8/3 लिखा जाएगा, तो 8 के पावर 8/1 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो बन सकता था वास्तविक संख्या से, वो हम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वास्तविक संख्या जितना भी बन सकता है वो हम आज कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट जो होता है बहुपद स्टार्ट पढ़नी, बहुपद यानी पॉलिनोमियल हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा नए हो तो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।